वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रभु की अपार कृपा, गुरु गोविंद की अपार कृपा और सभी भक्तगणों की इस संतरस्तमय जीवन में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा रहे, इसी उद्देश्य और प्रेरणा से प्रतिदिन 1 घंटा आप सभी के सानिध्य में शिव जी की अमर गाथा प्रस्तुत करते हुए आज तीसरा दिन है। आप सभी इसका आनंद लें। भगवान भोलेनाथ से हम सभी मिलकर के यही प्रार्थना करें, समस्त जीवों का कल्याण हो, समस्त ब्रह्मांड का कल्याण हो और प्रभु हम सभी का संतरस्तमय इस वातावरण से जल्दी से हम सभी को उबारें। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामना के साथ कथा का आरंभ करता हूँ। कल के प्रसंग में हमने विद्वेश्वर संहिता के प्रारंभिक पूर्वार्ध के स्वरूप में हमने कथा प्रसंग को प्रारंभ किया था। आज वहीं से कथा का आगे बढ़ाते हैं। सूत सौनक जी के कथा प्रसंग के दरमियान जब मुनियों के बीच में एक बार ऐसा प्रसंग छेड़ा कि संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़े कौन हैं, इस प्रसंग को समाधान करने के लिए मुनि सभी एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया गया और ब्रह्मा जी ने उनको उत्तर देते हुए कहा, इस विवादित विषय को सुनकर के उन्होंने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः। जहाँ जाने के बाद में वाणी लौट करके नहीं आती है। जो चर अचर से परे हैं वो तो केवल शिव जी ही हैं, कि शिव जी का ही स्वरूप ऐसा है जो चर अचर से परा है। इस ब्रह्मांड से, इस दुनिया से परे भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है। और जहाँ जाने के बाद में मन वाणी पहुँच नहीं सकती है जहाँ पर, और पहुँचे बिना ही लौट जाती है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की गति वहाँ पर नहीं है, जहाँ पंच महाभूतों की पहुँच नहीं है। केवल भक्ति से ही वो दिखाई देता है। वो सर्वज्ञ जगदीश्वर केवल महादेव ही है। इसलिए महादेव की उपासना से ही हम जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रसंग को यहाँ पर विशेष रूप से जोड़ दिया गया है। इसलिए सबसे पहले गुरुमुख होकर के गुरु दीक्षा लें, उसके बाद में साध्य तत्व भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना में समर्पित हो जाएं। जो मुमुक्षु जन हैं इस तरीके से साधना करेंगे तो अवश्य ही उनका प्राप्ति होगी। प्राप्ति होने का मतलब ये है कि संसार संस्कृति के चक्र में हम सभी को फिर लौटना नहीं पड़ेगा और संपूर्ण आदि व्याधि वहाँ जाने के पश्चात सब नष्ट हो जाएंगे। संस्कृति चक्र की आवागमन माता की गर्भ में हम सभी को फिर आना नहीं पड़ेगा। ऐसा दिव्य स्थान और दिव्य स्वरूप में बैठे हुए भगवान शिव जी का ही स्वरूप है, क्योंकि वो निराकार हैं। निराकार तत्व ही साकार विग्रह में जब परिणत हो जाते हैं तब अनेक रूप में उन्होंने प्रस्तुत होते हुए हम सभी को दर्शन दिया हुआ है। इसलिए सर्वांग व्यादय पश्चात सर्वानंदस्य लीयते है, वही ऐसे हैं। सभी का प्रकट करने वाले भी वही है और सभी को समेट करके विलय करने वाले भी भगवान भोलेनाथ ही है। और इस प्रकार से जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि अब इसके लिए कैसे, किस तरीके से साधना करें ताकि उनकी प्राप्ति हो जाए। इसके लिए कहते हैं कि श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 चीजों की निरंतरता देनी चाहिए। जहाँ श्रवण होगा, मनन होगा और चिंतन होगा, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं श्रवण का अर्थ होता है शिव गाथा को स्थिर आसन में बैठ करके श्रवण
करके चित्त में स्थिरता करना ही श्रवण है। आसन स्थिर हो और शुद्ध चित्त होकर के श्रवण करना, मतलब शिव गाथा को श्रवण करना, ये श्रवण कीर्तन श्रवण भक्ति है। दूसरा है कीर्तन, शिव नाम का निरंतर जप। एक बात बता दूं, कीर्तन में कोई मिलावट नहीं होती है। हम सभी जानते हैं श्री राम जय राम या ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन सभी में कोई मिलावट ही नहीं है। ये स्वतः स्फूर्त है और सदियों से चलता आ रहा है। इसमें मिलाना भी चाहे तो कोई भी क्या चीज को आप मिलाएंगे, कोई तत्व तो है ही नहीं उसमें मिलाया जाए। इसलिए प्रभु का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें क्या मिलावट करेंगे। बाकी सभी दुनिया में मिलावट है, प्रभु का नाम में, प्रभु की स्मरण में कोई मिलावट नहीं है। इसलिए इस तरीके से उनका कीर्तन करना चाहिए। कीर्तनों में यही होता है और इसलिए कीर्तन भक्ति सर्वोत्कृष्ट भक्ति माना गई है। जो भजन कीर्तन करते हैं वहाँ पर कोई मिलावट नहीं होती है, संतों का वाणी होती है और बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान विदुषियों से रचना किया गया और प्रभु का गुणगान गाया हुआ है। सभी ग्रंथों में आप देखिए, कोई भी पुराण उठाइए, उन सभी पुराणों में यही तो कहा गया है, सभी स्तुतियों का ही पुंज है वो। भागवत उठा करके देख लीजिए, वहां पर सभी भक्तों ने भगवान की स्तुति गाई है, वंदन की हुई है और स्तुति का ही सारा पुंज है भागवत बन गया है। ऐसे ही इसलिए ये कीर्तन भक्ति सर्वोत्कृष्ट है और भगवान को रिझाने के लिए सरल भी है। दूसरे की काफी करनी पड़ती है और उसके पश्चात मनन करना चाहिए। मनन का अर्थ होता है जो हमने स्मरण किया, जो चिंतन किया, उसको निरंतर भगवान की, ईश्वर की रूप गुण नाम तथा लीलाओं को स्मरण करते हुए मन को उनको सन्मुख रखना, ये मनन कहा गया है। इस तरीके से जब श्रवण कीर्तन और मनन के विषय में उन्होंने ये त्रिक साधन को नित्य निरंतर अपनाना चाहिए। जब सूत जी ने इस तरीके से उपदेश दिया, फिर ऋषियों को जिज्ञासा हुई, अब ये जो आपने बताया ये तो हर कोई प्राणी कर नहीं सकता है। यदि ये तीन चीजों से छूट जाए या ये कर नहीं सके, उनके लिए कोई उपाय है, आप बताइए। तब जाकर के सूत जी अब आगे की प्रसंग पूजन और अर्चन भक्ति की प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। लिंगार्चन, लिंग स्थापन के विषय में, इनके विषय में चर्चा करते हैं और इसी क्रम में ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य का प्रसंग आ जाता है, जो निराकार से साकार, निर्गुण से सगुण बने हुए इस प्रसंग का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। कहते हैं जो श्रवण कीर्तन मनन नहीं कर सकते हैं वो शिवलिंग या शिव मूर्ति को नित्य पूजा अर्चन करें। शिव जी के लिए मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ, क्षेत्र आदि निर्माण करके उत्सव करें। षोडशोपचार पूर्वक पूजन करें, शिव नाम से अर्चन करें। इस पूजा में कृपणता नहीं करनी चाहिए। और मूर्ति पूजा तो हमें मालूम है, परंतु यह लिंग पूजा क्या है, क्योंकि तब तक लिंग की प्राकट्य नहीं हुई थी। इसलिए सूत यहाँ पर ऋषियों ने यह प्रश्न किया, मूर्ति तो हमें मालूम है लेकिन लिंग का क्या है स्वरूप, वो आपने नया प्रसंग आपने उठाया, इसके विषय में बताइए। तब सूत जी आगे वर्णन करते हैं, शिव तत्व सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप में है। सगुण शिव मूर्ति है तो निर्गुण शिवलिंग है। शिव जी को इसलिए ब्रह्म कहा गया है, सकला कल रूपात्मा ब्रह्म शब्दाभिदः परः, क्योंकि अन्य देवताओं में जीवत्व है, शिव जी में ब्रह्मत्व और जीवत्व दोनों ही प्रकार के। इसलिए शिव जी को कहा गया है जीवत्वम शंकरान्येषां ब्रह्मत्वम शंकरस्य च। और इस प्रसंग की उल्लेख करते हुए कहते हैं, पहले मंदराचल पर्वत पर तपस्यारत सनक आदियों को नंदीश्वर ने यही बात की पुष्टि की थी। जब ब्रह्म शिवलिंग की उत्पत्ति की प्रसंग में जब ब्रह्मा विष्णु दोनों को जब विवाद हुआ आपस में, जब विवाद हुआ था, परस्पर युद्ध हुआ, तब भगवान का ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुआ था।
ये प्रसंग उन्होंने संक्षेप में बताया। तो कहते हैं कि इतने कथा से हमें पूर्णता पुष्टि नहीं मिली। अब आप इस ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य कैसे हुई, उससे पहले ब्रह्मा और शिवजी, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में क्यों युद्ध हुआ, युद्ध का कारण क्या था, ये सब चीज हमें सविस्तार वर्णन करिए। पूछे जाने पर नंदिकेश्वर स्वरूप भगवान ने इनका उत्तर देते हुए कहते हैं, एक समय विष्णु जी शेष सैया पर सो रहे थे, अपने अनुचर सेवा कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए और विष्णु जी को पुत्र कह करके संबोधन किया और उन्होंने पूछने लगे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा स्वामी आया हुआ हूँ, सोए हुए हो, आप उठ जाओ। उत्तिष्ठ वत्समाम पश्य तब नाथ यहाँ गतम, आपके नाथ यहाँ पर समुपस्थित हैं, आप उठ जाएं। यह सुन करके विष्णु जी आदर से अंदर से तो बहुत क्रुद्ध हो गए, परंतु बाहर से उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, इस आसन पर बैठ जाओ। विष्णु जी भी क्या कम थे, क्योंकि विष्णु जी के ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने इसलिए कहा, स्वस्ति ते स्वागतम वत्सः तिष्ठ पीठमितो विशः, इस आसन में आप बैठ जाओ। यह सुन करके ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए और कहने लगे, हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और संसार का पितामह हूं, तुम्हें इस समय काल की प्रभाव से घमंड हो गया है। विष्णु जी ने फिर कहा, हे पुत्र, तुम्हें मोह हुआ है, मैं इस चराचर की रचना करने वाला हूं, सारा चराचर की ही नहीं, तुम्हारी जो है ना, मेरे ही नाभि से तुम प्रकट हुए हो। मन्नाभि कमलात जातः पुत्र स्तंभाससे वृथाः, आप वृथा भाषण कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मेरे ही नाभि कमल से आपका प्राकट्य हुआ है। जब इस तरीके से वार्तालाप, जब कोई भी प्रसंग आप आपस में डिस्कस करके जब समाधान नहीं होती है, फिर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लग जाता है। वाणी से फिर हस्त और शस्त्र अस्त्रों की प्रयोग आ जाती है। यही हुआ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में। विवाद बढ़ता गया, दोनों में रजोगुण बढ़ता गया। तब एक दूसरे के प्रति मारने की इच्छा करते, वध की इच्छा करते हुए युद्धारंभ हुआ। और एक जने हंस पर बैठ गए, दूसरे गरुड़ पर बैठ गए और बैठ करके दोनों लड़ने लगे। देवता युद्ध देखने आकाश से आए, असह्य बाणों तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रहार होने लगा। एक ने महेश्वर और दूसरे ने पाशुपतास्त्र का संधान किया। माहेश्वरास्त्रम मतिमहन संददे ब्रह्मणो परिहि, अस्त्रम पाशुपतम घोरम संददे विष्णु बक्षसि। जब दोनों में अस्त्र छोड़ा गया, एक दूसरे में टकरा गए और सारा धरती, आकाश, दिशा, समुद्र कंपायमान हुआ। देवता डर गए, पृथ्वी पालक ही एक दूसरे के प्रति संहार में उतर गए। तब वो कैलाश जाने निर्णय किया। देवता सभी डर करके सीधा कैलाश पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करने लगे, आप बचाओ। ये स्थिति उपस्थित हुई है। जब उन्होंने भोलेनाथ के आगे स्तुति निवेदन की, भोलेनाथ ने दोनों सभी देवताओं को सांत्वना दिया कि डरो नहीं, अभी इन दोनों के ऊपर में रजोगुण का आधिक्य हुआ है, इसलिए शीघ्र ही इन दोनों का अभिमान मैं चूर कर दूंगा। ऐसा देकर, ऐसा आश्वासन देकर के देवताओं को तो विदाई किया। फिर शिव जी ने अपने गणों को कहा कि आप लोग अब चलो। सभी गण शिव जी के युद्ध क्षेत्र में आ गए और परंतु प्रेक्षक बन करके रहे, पहले देखते रह गए। आकर के वहां पर उन्होंने सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, प्रेक्षक बन गए। और जैसे जैसे युद्ध की घनघोरता चलती रही, उसी समय शिव जी ने अपना माया को विस्तार करके अनल स्तंभ, एकाएक दोनों की युद्ध के स्थल में ही अनल स्तंभ, ज्योतिर्लिंग, अनल कहते हैं अग्नि को, स्तंभ कहते हैं मतलब स्तंभ जिसको
पिल्लर, तो अनल स्तंभ वहां पर उत्पन्न हुआ और दोनों का शस्त्र अस्त्र जितने भी थे, ब्रह्मा की विष्णु की जो भी शस्त्र अस्त्र थे, वो सभी के सभी उसी अग्नि में ही समाहित हो गए, ज्योतिर्लिंग में ही समाहित हो गए, सभी ध्वस्त हो गए। और इसके कारण दोनों का अभिमान अपने आप ही टूट गया, चूर हो गया। सुत जी कहते, महानल स्तंभ विभीषणाकृतिर्बभूव तन्मध्यतले सनिष्कलः। उस अनल स्तंभ में जब सारा शस्त्र अस्त्र भस्मसात हो गए, फिर उसी समय आकाशवाणी हो गई कि इस ज्योतिर्लिंग की छोर पता करो। और विष्णु और बराह ने ठान ली कि अब इसकी छोर पता करने निकलते हैं। एक ने हमसारूढ़ हो गए, हमसारूढ़ होकर के ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, अनल स्तंभ की ऊपर की ओर, ज्योतिर्लिंग की ऊपर की ओर गए। इधर भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके अनल स्तंभ की नीचे की ओर, उस ज्योतिर्लिंग की नीचे की ओर इसका छोर पता करने के लिए निकल पड़े। और कई साल बीत गई। यहाँ तो ऐसे वर्णन किया गया है कि कई साल वहां पर बीत गई और जाते ही रहे दोनों, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, विष्णु जी और नीचे की ओर, ऐसे जाते ही रहे, जाते ही रहे, जाते ही रहे। और जब गए तो उनको कोई पता नहीं चला। अंततो गत्वा वो थक गए, सोचा अब लौट करके आना ही श्रेय है। विष्णु थकित होकर के आ गए। ब्रह्मा जी ने ऊपर केतकी पुष्प को गिरा हुआ देख करके उससे मित्रता किया और विष्णु के आगे असत्य झूठ बोलने की वाचा करा करके ले आए। दोनों ने अपनी बात रखी। विष्णु ने छोर पता करने का असमर्थ व्यक्त किया जो सत्य था, और वहीं ब्रह्मा जी ने असत्य बोलकर साक्षी में केतकी को आगे किया। केतकी ने भी ब्रह्मा जी का कथन का, अर्थात उस लिंग पर मैं ऊपर थी, इन्होंने लेकर के आए, ये उन्होंने केतकी ने बताया। इसलिए स्तंभाग्रमे तत् सुमदीक्षितं हरेः तत्रैव साक्षी ननु केतकं तिदं ततो वदत तत्र हि केतकं मृषा तथेति तद्धातृवचस्तदन्तिकैः। विष्णु ने ब्रह्मा की केतकी की बात को मान करके पूजा की और ब्रह्मा जी भी खुश हो गए। तो कहने लगे मैं ही बड़ा हुआ हूँ। उन्होंने स्वीकार किया। इतने में ही शिव जी उसी लिंग से प्रकट हो गए। पहले निराकार में थे तब तक, अब यहाँ पर साकार विग्रह में शिव जी वहां से प्रकट हुए। और जो ये प्रकट हुए थे उस दिन का दिन था शिवरात्रि पर्व, जो हम पूरे साल में बड़े भव्य रूप से भगवान भोलेनाथ के उत्सव मनाते हैं। क्योंकि ज्योतिर्लिंग का जो अनल स्तंभ प्रकट हुआ था उसका यहाँ पर तिथि मिति दिया गया है। जो निराकार स्वरूप था, निराकार स्वरूप का तिथि दिया गया है। लेकिन उसमें से जब इन्होंने परस्पर झूठ बोला, मतलब ब्रह्मा जी ने जब झूठ बोला, तब प्रकट होने के पश्चात शिव जी स्वयं रूप में प्रकट हुए। पहले निराकार थे, साकार रूप में प्रकट हुए। और उन्होंने कहा, विष्णु के कार्य को उन्होंने सराहना की। सत्य वचन आपने बोला, अतः आज से आपकी लोक में पूजा होगी, आपकी मूर्तियों की स्थापना होगी, उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि आपने सत्य का आश्रय लिया। सत्य ही भगवान का स्वरूप है। इति देवाः पुरः प्रीतः सत्येन हरये परम ददौ स्वसाम्य अत्यर्थम देवः संगे च पश्यति। भगवान शिव जी ने
विष्णु को इस प्रकार से वरदान और आशीर्वाद दिया। इधर जो ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला था, अब उसके उनके ऊपर में इन्होंने क्या किया, इसके विषय में आगे वर्णन करते हैं। ससर्जाथ महादेव पुरुषं कचिदद्भुतं भैरवाख्यं भ्रुवोर्मध्याद् ब्रह्म दर्पजिघंसया। ब्रह्मा जी का जो अभिमान था उसको नष्ट करने के लिए शिव जी के तीसरे नेत्र से भ्रुवोर मध्य, भ्रुव के मध्य भाग से एक विशाल काय पुरुष को प्रकट किया, जिसका नाम भैरव पड़ गया। और प्रकट करते ही शिव जी ने विशाल काय, प्रकट होते ही विशाल काय हो गया। शिव जी से आज्ञा मांगा कि मुझे क्यों आपने प्रकट किया, क्यों स्मरण किया। शिव जी ने कहा कि ये ब्रह्मा ने जो झूठ बोला हुआ है ना, इसको ठीक करना है। जिस मुख से इसने झूठ बोला हुआ है उसका हरिओम कर दो। जब शिव जी ने इस प्रकार से आज्ञा दिया, और आज्ञा ही उनको सुनना था, इधर भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां जो सिर था और तलवार से शिरच्छेद किया। ब्रह्मा के अपने झूठ का प्रायश्चित हो गया। शिव जी के शरण में गए, कहने लगे कि मैंने झूठ बोल करके आपके सानिध्य में अपराध किया और उसकी प्रायश्चित भी मैंने भोग लिया। परंतु शिव जी इतने में ही रुके नहीं। शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। श्राप देते हुए कहने लगे, तुमने अपनी महानता प्रदर्शन करने के लिए झूठ का सहारा लिया, अतः आज से तुम्हारी पूजा उत्सव संसार में कोई नहीं करेंगे। ना आपकी मूर्ति की स्थापना होगी, न पूजा अर्चना होगी, तुम सबसे पतित हो गए हो। फिर ब्रह्मा ने कहा कि मेरा तो प्रायश्चित हो गया, और यदि मेरी किसी भी तरीके से सम्मान नहीं होती है तो मुझे फिर इस संसार में रह करके मैं क्या करूं, मेरा अस्तित्व ही क्या रहेगा। तब शिव जी ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, वरम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भगवन् गुरु। हे ब्रह्मा जी, आपको आज के बाद में मूर्ति स्थापना और पूजन अर्चन तो नहीं होगी, लेकिन वैदिक और स्मृति ओम द्वारा विहित कर्मों में तुम गुरु और आचार्य रहोगे। तुम्हारा स्थापन के बिना फल रहित हो जाएगा। इस तरीके से यज्ञ के जहाँ जहाँ यज्ञ हो, यज्ञ में ब्रह्मा जी को प्रधान रूप से उनको पूजा जाता है। यही उनको आशीर्वाद मिला। इसलिए आज दुनिया में जितने भी हैं मठ मंदिर, कहीं भी ब्रह्मा जी का स्थापन हमें दिखाई नहीं देता है। यही श्राप के कारण ब्रह्मा जी का अस्तित्व केवल यज्ञ में आकर के सीमित हुआ, और सृष्टि का विस्तार की कार्य निरंतर करने लगे। इधर जो केतकी ने झूठ बोला था, उनको भी शिव जी ने श्राप देते हुए कहा, आज के बाद तू मेरे अंग में, मेरे लिंग में, मेरे लिए तो अग्राह्य है। फिर केतकी ने कही कि आपके लिए अग्राह्य है तो दूसरे के लिए तो ग्राह्य बन सकती हूँ। फिर भगवान ने वो आशीर्वाद दे दिया। इसलिए केतकी पुष्प भगवान भोलेनाथ शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ती है। ये प्रसंग वर्णन करने के पश्चात अब शिवरात्रि का यहाँ पर उपदेश दिया गया है। तदंतर ब्रह्मा विष्णु अन्य देवताओं ने उस ज्योतिर्लिंग की जो प्राकट्य हुई थी, उस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना किया, शिव जी से कृपा बनाए रखने का अनुरोध किया। तब शिव जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, दिनम में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि तिथि ख्याता तिथिरेसा मम प्रिया। आज का तिथि शिवरात्रि पर्व है, इसलिए इस तिथि से
इस तिथि के दिन ये महान पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में आज के बाद में प्रारंभ होगा और चलाना प्रतिवर्ष जो शिवरात्रि की महान पर्व के रूप में आज के दिन से आप लोग को इनका उपासना करना। इस दिन में जो भक्त मेरा पूजा करेगा वह सभी पाप ताप से मुक्त हो जाएगा। जो जितेंद्रिय होकर के 24 घंटा निराहार रह करके पूजा करेगा वह पूरे वर्ष भर पूजा का फल प्राप्त करेगा। जो मैं पहले स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष महीना और उस दिन आर्द्रा नक्षत्र था, और जो मार्गशीर्ष नक्षत्र में आर्द्रा तिथि में आर्द्रा नक्षत्र में पूजा अर्चन या दर्शन मेरा कोई भी करेगा तो वो मुझे गुह कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा। आर्द्राया मार्गशीर्षे तु यः पश्येन् मामुमा सुखम मद्वेरः मपि वा लिंगम स गुहाद अपि मे प्रिय। गुह से भी मैं प्रिय हूँगा, उससे भी मैं प्रिय हूँगा। इस प्रकार के आशीर्वाद दी। भगवान भोलेनाथ दयालु तो है ही हैं, इसलिए यहाँ मार्गशीर्ष महीना आर्द्रा नक्षत्र में के रूप में यहाँ वर्णन किया गया है, जिस दिन ये अनल स्तंभ प्राकट्य हुआ था। और जो यहाँ पर सभी ज्योतिर्लिंग की जिन्होंने पूजा की, वहाँ उपस्थित ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं ने, वो दिन शिवरात्रि का पर्व था। इसलिए वो शिवरात्रि की पर्व की महिमा आज हम सभी मनाते हैं। इस युद्ध भूमि में मैं इस लिंग देह से प्रकट हुआ, अतः आज से यह लिंग स्थान तथा अग्नि पर्वत के समान प्रकट हुआ, अतः यह संसार में अरुणाचल नाम से विख्यात होगा। अनलाचल संकासम यदीदम लिंगमुत्थितम अरुणाचलमित्येवं तदीदम ख्यातिमेष्यति। अरुणाचल नाम से ख्याति होगा। इस पर्वत में जो भी जप तप हवन रथ यात्रा उत्सव करेगा वो करोड़ों गुना फलदायक होगा। शिव जी ने फिर सभी को कहा कि मेरे सगुण निर्गुण दो रूप हैं। सगुण मूर्ति है तो निर्गुण लिंग है। लिंग स्थापन पूजन अर्चन से मुझे प्राप्ति होगी। लिंग क्षेत्र पुण्य क्षेत्र होता है। स्थापन मूर्ति स्थापन से बढ़कर श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए मूर्ति स्थापन से पुण्य क्षेत्र नहीं होता। जितना लिंग के सहित मूर्ति का स्थापन करे वो श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए। और जहाँ लिंग स्थापन हो जाती है उनको नित्य पूजा करनी चाहिए। स्वयं अग्नि का स्वरूप है, प्रकट होते समय अनल स्वरूप में प्रकट हुए थे, इसलिए लिंग स्थापन के पश्चात उनकी नित्य सेवा और पूजा अर्चना होनी चाहिए। घर में भी हम कोई भगवान शिव जी की जिस तरीके से हम उपासना करते हैं, यदि लिंग की स्थापना घर में रखा हुआ है अपने देवताओं की पूजा स्थान में, उनका भी आप नित्य स्नान करना जरूरी होती है। यदि नहीं करेंगे तो अग्निमय स्वरूप माना गया है। वो लिंग स्वयं अग्नि का स्वरूप है, इसलिए अग्नि में जल डालेंगे तो ही शांत होगा। और जल क्या है? पार्वती है। लिंग शिव जी हैं तो जल पार्वती है। इस प्रसंग को आगे आएगा, आगे की कथाओं में चर्चा होगी। और यहाँ आगे वर्णन करते हैं पंचाक्षर मंत्र की महिमा, ओंकार की महिमा और सर्गादि पंच तत्वों की यहाँ पर वर्णन आगे के प्रसंग में आती है। व्यास या ब्रह्मा विष्णु ने पूछा भगवान भोलेनाथ से, सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहीतु नो प्रभो। हे सदाशिव, अब हमें सर्ग आदि 5 का लक्षण आप बताइए। शिव जी ने उत्तर देते हुए कहने लगे, सृष्टि स्थिति संहारः तीरो भावोप्यनुग्रह पंचैव मे जगत कृत्यम नित्य सिद्ध अजात च्युतो। ये संसार 5 तत्वों से बना हुआ है और ये पंच तत्व का स्वरूप मैंने ही इस तरीके से प्रकट किया। सर्ग
संसार की उत्पत्ति का नाम सर्ग है। दूसरा है स्थिति, संसार की प्रतिष्ठा, इसको स्थिति कहा गया है। तीसरा है संहार, संसार को नष्ट करने का नाम है संहार। और चौथा है तिरोभाव, संसार नहीं रहने का वो तिरोभाव है। और पांचवा है अनुग्रह, जो संसार से उसके मोक्ष हो जाने को संसार से ही मोक्ष होने को उसको अनुग्रह कहा गया है। और ये 5 कृत्य मेरे ही हैं। इसे इन पंच महाभूतों में मेरा भक्त देखा करते हैं। जो पृथ्वी आदि 5 तत्व हैं, ये इन्हीं के ही स्वरूप है। सर्ग ये पृथ्वी तत्व है जिसमें सृष्टि है, जो उत्पत्ति का कारक है। जल तत्व, इसमें ये बुद्धि का कारक है। और तेज तत्व, इसमें अग्नि जो संहारक का कारक है। उसी प्रकार वायु, इसमें तिरोभाव है और ये लय का कारक है। और पांचवा जो आकाश है, इसमें अनुग्रह है, जो सबका अनुग्रह, कृपा या मोक्ष का कारक है। इन 5 तत्वों को मैं 5 मुखों से धारण करता हूँ। भगवान भोलेनाथ के जो पंचमुख हैं, ये पंचमुख में ये 5 तत्वों का वो धारण करते हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्व भगवान के 5 मुखों से क्रमशः धारण करते हैं। पंचकृत्यामिदं बोडुम ममास्ति मुख पंचकम चतुर्दिक्षु चतुर्भक्तम तन्मध्ये पंचमम मुखम। इस तरीके से इन्होंने भगवान भोलेनाथ वर्णन कर रहे हैं। इनमें से सर्ग और स्थिति तो मैंने तुम दोनों को दे दिया। सृष्टि करने का जिम्मा ब्रह्मा जी को दिया और स्थिति मतलब पालन करने का जिम्मा भगवान विष्णु को दिया। बाकी रहे हुए संहार को मैंने रुद्र को दिया, तिरोभाव महेश को दिया और अनुग्रह मेरे ही पास में है। भगवान भोलेनाथ की ही कृपा से ही हमें अनुग्रह मिलती है, कृपा मिलती है, मोक्ष मिलती है। भोलेनाथ से अन्य के द्वारा मोक्ष संभव नहीं है। इन स्वरूपों का तुम लोगों ने भूल गए थे, अतः तुम दोनों ने जमकर युद्ध किया। अतः इस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु ध्यान, जप और ओमकार का नित्य ध्यान और जप करो। इस प्रकार से जब भगवान भोलेनाथ ने उपदेश दिया, फिर तो ब्रह्मा विष्णु ने पुनः पूछा, ये ओमकार के विषय में आप स्पष्ट कर दीजिए। ओम तत्व क्या है और ओम में क्या क्या चीज समाया गया है, इसकी उत्पत्ति और इसका स्वरूप आप वर्णन करें। जब इन्होंने इस तरीके से प्रश्न पूछे जाने पर आगे अब इनका वर्णन शिव जी कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, ओंकार का ध्यान जप से सभी अहंकार नष्ट हो जाती है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जितना जप करोगे उतना शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। इसकी उत्पत्ति मेरे मुख से सर्वप्रथम हुई है। ओंकारो मनमुखा यज्ञे प्रथमम मत प्रबोधकः, मेरे मुख से ही ओंकार का ध्वनि प्रकट हुआ है, जो आज साइंस ने भी इसके लिए प्रूफ किया हुआ है। अंतरिक्ष में इसी ध्वनि का प्रतिध्वनित उनको मिला। इसलिए ओंकार की प्राकट्य भगवान शिव जी के मुख से हुई। और ये उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन कौन से मुख से कौन कौन सी वर्ण उत्पत्ति हुए, ये भी मैं बताता हूं। और ये ओमकार स्वयं मेरा आत्मा है, भगवान भोलेनाथ का आत्मा है। उत्तर के मुख से आ, पश्चिम के मुख से उ, दक्षिण के मुख से मां, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद और होकर ओम शब्द बना हुआ है। और ओमकार स्वयं शिव शक्ति स्वरूप है। इसी से ही पंचाक्षर उत्पन्न हुए, जो हम नमः शिवाय बोलते हैं। इनका उत्पत्ति भी यही ओमकार से उत्पन्न हुई। वो कैसे हुई? अकारादि क्रमेणेव नकारादि यथा क्रमत। आ से
नकार की उत्पत्ति हुई, ऊ से मकार की उत्पत्ति, म से सिकार की उत्पत्ति, बिंदु से वाकार की उत्पत्ति और य से नाद की उत्पत्ति हुई। इसलिए नमः शिवाय इस तरीके से बना, क्योंकि ओमकार में 5 अक्षर है, अ उ म बिंदु नाद। तो इसलिए ये 5 ओमकार की 5 अक्षर ही इधर नमः शिवाय के 5 अक्षर माने गए हैं। इस तरीके से इनका उत्पत्ति हुई है। और ये इसी प्रकार पंचाक्षर से ही 5 भेद वाली मात्रा, स्वर मात्रा का प्राकट्य हुआ, जिसको हम वॉवेल साउंड बोलते हैं। स्वर मात्रा ये ओंकार से उत्पन्न हुई। उसके पश्चात इसी से ही शिरो मंत्र, गायत्री, वेद और करोड़ों मंत्रों की उत्पत्ति इसी से ही हुई। अतः ये पंचाक्षर मंत्र सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली और सभी की जननी है। और ये नमः शिवाय जो शब्द है, जो मंत्र है, ये मंत्र तो जितने भी शिव जी के उपासक बने, जिन्होंने शिव जी को प्रार्थना करके अपने लक्ष्य साधना किया, उन सभी ने इसी मंत्र का ही सहारा लेकर के अनंत काल पर्यंत उन्होंने जप किया, तप किया, तब जाकर के उनको पूर्ण रूप से फल प्राप्ति हुई है। और यह मंत्र आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी तिथि में तीनों संध्या काल में शिव पूजन में अर्चन में अवश्य जप करना चाहिए, जिससे मेरा ही स्वरूप हो जाता है। इतना उपदेश दे करके शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। आगे जाकर के शिवलिंग की स्थापना, पूजन, जप, क्षेत्र, दान आदि का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने पूछा, हे पुराणज्ञ श्रुत जी, कथम लिंग प्रतिष्ठाप्य कथम बा तस्य लक्षणम कथम बा तत्समभ्यर्च देशे काले चके नहीं। लिंग की उत्पत्ति की आपने वर्णन की, ओमकार की उत्पत्ति, नमः शिवाय का उत्पत्ति। अब हमें लिंग, शिवलिंग की स्थापन, पूजन, जप आदि के विषय में आप वर्णन करें। इस तरीके से पूछे जाने पर श्रुत जी आगे वर्णन करते हैं, प्रतिष्ठा कहाँ पर करनी चाहिए। शिव जी की प्रतिष्ठा शुभ ग्रह नक्षत्र देख करके किसी भी पुण्य तीर्थ के तट पर लिंग की स्थापना श्रेष्ठ होता है। मूर्ति लिंग 3 प्रकार की मानी गई है, एक तो मृत्तिकामय, पाषाणमय और धातुमय। लेकिन उसका नित्य पूजन हो, यह ध्यान रहे। नित्य पूजन नहीं होती हो तो स्थापना करना उपयुक्त नहीं माना गया है। और जो 4 लिंग है वो कम से कम 12 अंगुल तक के होना चाहिए। जो अचर लिंग है वो उससे ऊपर के होना चाहिए। कहने का मतलब, चरे विशेष्यते सूक्ष्मम स्थावरम स्थूलमेव ही। क्योंकि 4 जो लिंग होती है, जिसको चल कहते हैं, मूवेबल, और दूसरा अचर कहते हैं, जिसको अचल, नॉट मूवेबल। इसलिए स्थावर और जंगम 2 प्रकार की चर और अचर के रूप में वर्णन किया गया। और जहाँ लिंग स्थापन करना हो वहाँ पहले नवरत्नों का नीचे रखना चाहिए। जो शिवलिंग के आधार स्थल है उसके नीचे नवरत्न, जिसमें मोती, माणिक, वैदुर्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, पद्मराग, पन्ना, नीलम, और इसके जहाँ शिव जी का स्थापन किया गया है पूर्व और पश्चिम 2 दिशाओं में भगवान भोलेनाथ के दरवाजे बनाना चाहिए। और इतना ही नहीं, दीवार एवं भूमि सुंदर पत्थरों से अलंकृत करके बनावें, या शक्ति हो तो नवरत्नों से बनावें। जो सुंदर हो ऐसा दिव्य प्रासाद में शिवलिंग स्थापन करें। फिर सद्योजात आदि मंत्रों से पूजन करें, फिर हवन करें। लिंग के साथ मूर्ति की भी स्थापना करनी हो तो दोनों को साथ साथ में ही स्थापन और पूजन करें।
पूजन करते समय षोडशोपचार से पूजन करें, जिसको आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत, आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, अभ्यंग्य, उद्वर्तन स्थान, वस्त्र, गंध, धूप, दीप, निराजन, तांबूल, नमस्कार, नैवेद्य, विसर्जन, अर्घ्य अर्पण और फिर अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार, तर्पण यथाशक्ति करनी चाहिए प्रतिदिन स्थापित शिवलिंग में, अथवा रोज शिव दर्शन। जो भक्त होते हैं उनको शिव दर्शन के ही रोज नित्य करने से ही फल प्राप्ति हो जाती है स्थापित शिवलिंग में। इसलिए लिंग दर्शन मात्रम वा नियमेन शिवः प्रदम। इसके पश्चात जप विधि का वर्णन किया गया है, जहाँ ओंकार का जप, पंचाक्षर मंत्र का जप सार्वकालिक किया जा सकता है। प्रतिदिन 10,000 ओंकार का जप या प्रत्येक संध्या में 1,000 जप शिव पद की प्राप्ति होती है। यह नियम पंचाक्षर का भी है। इसलिए समाधो मानसं प्रोक्तम उपांशो सर्वकालिकम। समाधि में है, जैसे समाधि में बैठ करके, योगासन में बैठ करके यदि आप जप कर रहे हैं तो आप मानसिक रूप से इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। यदि आप समाधि में नहीं हैं तो उपांशु जप करना चाहिए। उपांशु कहते हैं जो पड़ोसी में है वो नहीं सुने, आपके अगल बगल में इर्द गिर्द में कोई सुने नहीं, आप अपने ही इंद्रियों को सुनाएं, अर्थात एकदम मधुर स्वर में इस तरीके से जप करना चाहिए। और आगे जाकर के बताते हैं कि अर्थात समाधि, आगे जाकर के बताते हैं जप ब्राह्मण को ओम नमः शिवाय इस तरीके से जपना चाहिए। ब्राह्मण इतर हो तो ओम शिवाय नमः, ये विहित किया गया है इसी पुराण के आधार पर। हम नित्य रूप से ओम नमः शिवाय ही कहते हैं, लेकिन शिव पुराण में यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन की गई है। और 1 करोड़ जप से सदा शिव के समान हो जाता है। इस मंत्र का निरंतर जप करने से शिव जी का ही स्वरूप उनके अंदर आ जाता है। जिसका जो कामना हो उसी कामना के मुताबिक उस कामना की प्राप्ति के लिए आपको इसकी 1-1 करोड़ जाप करनी चाहिए। शिव स्वरूप होकर के 1-1 करोड़ जाप करनी चाहिए। और आगे जो शुत जी ने प्रश्न, सौनक जी ने प्रश्न किया था कि शिव क्षेत्र किसको कहते हैं, शिवालय शिव क्षेत्र किसको कहा जाता है, इसी के प्रसंग में वर्णन करते हैं। जहाँ पुण्य नदी के तट हो, जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, वह शिव क्षेत्र कहा गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों तरफ 100 हाथ की जो भूमि है वो शिव क्षेत्र होता है। इसी प्रकार ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में 1,000 हाथ का जो भूमि है वो भूमि शिव क्षेत्र कहा गया है। और 4,000 हाथ, 1000 धनुष कहा गया है। 4,000 वो उसका बराबर 4,000 हाथों बराबर का भूमि जो स्वयंभू मूर्तियां हैं, ये उसको शिव क्षेत्र कहा गया है। और शिव क्षेत्र में स्थित जलाशय जितने भी हैं, नजदीक में जो नदी हैं, कूप है, तालाब है, ये सभी शिव गंगा कहते हैं, उनको शिव गंगा कहा है। इसमें स्नान, दान, तर्पण, जप से अनंत गुणा फल मिलता है। शिव क्षेत्र में किया गया पिंडदाह, शबदाह, दशाह, सपिंडीकरण श्राद्ध, द्वादशाह श्राद्ध, मासिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध अनंत गुणा फलदायी होता है। और पुण्य क्षेत्र में पहुंचने के पश्चात कम से कम 1 रात्रि व्यतीत करना चाहिए। जब हम लोग कहीं भी तीर्थाटन में जाते हैं, पुण्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो 1 रात कम से कम वहां पर निवास करें, जिससे उस पुण्य क्षेत्र की जो पुण्य है आप पुण्य लेकर के वहां से निकल सकें। इसलिए प्रातःकालीन उपासना की भी यहाँ विधि बताया गया है, जो नित्य कर्म कहा गया है।
नित्य तो प्रातःकाल जो किया जाता है वो सभी प्रातःकाल के कर्म को नित्य कर्म कहा गया है, और मध्याह्न काल की उपासना को कामनाओं की सिद्धि के लिए कहा गया है, और सायं या रात्रिकालीन उपासना को शांतिदायिनी कहा गया है। शिव पूजा निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि में भी किया जाता है, इसलिए शिवरात्रि, नवरात्रि, माता रानी और शिव जी की उपासना रात्रि के समय में भी किया करते हैं, तो इसलिए इनका भी इस तरीके से उपासना का विधि है। उन्हें अपने अविष्ट सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में केवल कर्म से ही फल प्राप्ति होती है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। कलौ युगे विशेषण फल सिद्धस्तु कर्मणः, कर्म के ही अधीन, कर्म के ही द्वारा कर्म योगी बन करके ही फल की सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। ऋषियों ने फिर आगे पूछा, ये पुण्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ये भी आप कृपा करके बताइए। हम पुण्य क्षेत्र का दर्शन, पुण्य क्षेत्र का नाम श्रवण करना चाहते हैं। इस तरीके से पूछे जाने पर शुत जी आगे उत्तर देते हैं, शिव कृपा से ये पृथ्वी 50 करोड़ योजन में फैली हुई है। यहाँ के पुण्य नदी के तट सभी तीर्थ क्षेत्र माने गए हैं, जहाँ स्नान दान से करने से अनंत गुण फल प्राप्त होता है। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नान दान जपादिकम, तीर्थ क्षेत्र में स्नान दान जप आदि का कार्य नित्य करना चाहिए। यदि हमें पुण्य प्राप्त करनी हो तो, और जितने भी है यहाँ पर बताया गया है, सरस्वती का नदी का तट हो गया, गंगा का हिमवत गिरिजा गंगा पुण्य शतमुखा नदी ही, शोणभद्रा, रेवा, तमसा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, बेड़ी, तुंगभद्रा, स्वर्णमुखरी, पंपा, कन्या, श्वेत नदी, कावेरी, यमुना, ताम्रपर्णी, बेगवती, मंदाकिनी, अलकानंद, सरयू, गोमती, ताप्ती, कोशी, गंडकी, त्रिवेणी आदि ये सभी पवित्र नदियां के जो तट भाग है, ये सभी पुण्य क्षेत्र माने गए हैं। इसी प्रकार बद्रिकाश्रम, नैमिषारण्य, मुक्ति क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, वराह क्षेत्र, श्रीशैल, हिमालय आदि की क्षेत्र भी पुण्य क्षेत्र माने गए हैं। उन क्षेत्रों में जप तप स्नान दान से अनंत गुना फल और तत्लोक की प्राप्ति होती है। पुण्य दिन में पौर्णमासी का दिन, अमावस्या, संक्रांति, एकादशी, पितरों का तिथि का दिन, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, माघ महीना और तथा अन्य पर्व काल में ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण है, ये सभी पुण्य दिन, पुण्य रूप में, मतलब पुण्य पर्व के रूप में माने गए हैं, दान पुण्य आदि करने के लिए, उपासना करने के लिए। इसलिए पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधा रिद्धिमिक्षति, यदि पुण्य क्षेत्र में जाकर के ऐसे ऐसे पर्वों में हम यदि कर पाएंगे तो अनंत गुणा फल प्राप्त होता ही है। और पुण्य क्षेत्र में पहुंचने के पश्चात पाप कर्म में संलग्न नहीं होना चाहिए। यहाँ यदि पुण्य क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के पाप करेंगे तो वज्र के समान हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जैसे वज्र कहते हैं पत्थर के समान वो बन जाता है। इसलिए कभी भी पुण्य क्षेत्र में जा करके ऐसे भूल करके भी पाप नहीं करना चाहिए। तीनों प्रकार के पाप, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, कायिक रूप से, किसी भी तरीके से पाप नहीं करना चाहिए। यही श्रेयस्कर होगा। इतना बताने के पश्चात आगे जा करके ऋषियों ने सदाचार के विषय में प्रश्न किया। सदाचार श्रावयेषु ये न लोकांजयेद दुदः। अब हमें सदाचार के विषय में वर्णन करिए। सूर्य आगे इससे वर्णन करते हुए कहते हैं, सदाचार युतो विद्वान् ब्राह्मणो नाम नामतः, वेदाचार युतो विप्रो एतैकः वन्दिजः। वेद विहित कर्म को करने वाला
शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है। सदाचार सभी वर्णों के लिए है। अपने संप्रदाय के स्वरूप में, अपने वर्ण आश्रम के स्वरूप में सभी को सदाचार का नियम का अवलंबन करना चाहिए। आचार ही परम धर्म कहा गया है। आचारो परमो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः। इसलिए आचारवान व्यक्ति को ही प्रभु प्राप्त होते हैं। इसलिए आचारवान बनना जरूरी है। और ब्राह्मण होकर के, ब्राह्मण का अपने शुद्ध ब्राह्मण होकर के जो नित्य वेद विहित कर्म को, एक नियमों को पालन करके आचरण करें, और शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है। क्षत्रिय पृथ्वी का पालन करने वाला राजा होता है क्षत्रिय, बाकी सभी को शेष को क्षत्रिय कहा गया है। इसी प्रकार धान्य आदि को खरीद बिक्री करने वाला को वैश्य कहा गया है, और शेष को वणिक कहा हुआ है। तीनों वर्णों को सेवा करने वाले को शूद्र, और बाकी को वृषल और दस्यु कहा गया है। इस प्रकार से सदाचार का यहाँ पर सभी के अपने अपने आचार में रह करके करना चाहिए। ये प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आचार सभी वर्णों के लिए विहित है। प्रातःकाल उठना, आचार करते समय प्रातःकाल उठना, देव गुरु ब्राह्मण पृथ्वी को नमस्कार करना, घर से दूर जाकर के मलमूत्र का त्याग करना, जलाशय आदि में स्नान, देवता पितरों को तर्पण पश्चात भस्म धारण, धौत 2 वस्त्र धारण करें, गायत्री इष्ट देव आदि का जप करें, संध्या त्रिकाल करें। इन सभी कार्यों में जितेंद्रिय होकर के करें। पहले प्राणायाम करके मूलाधार से शास्त्र दल पर्यंत पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा देह शुद्धि करें। फिर पश्चात जाप करें। ब्रह्म और जीव की एकता सोहम में पहुंचे जप करते समय। ब्रह्म बुद्धिया तदैक्यम चह सोहम भावनया जपेत। जप की महिमा सर्वोपरि है, अतः जप निरंतर रहे, इसमें ध्यान दें। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग, भोग से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए धन से यज्ञादि कर्म, शरीर से तीर्था स्नान आदि धर्म होती है। निष्काम कर्म से हृदय की शुद्धि होती है, और हृदय शुद्धि से ही ज्ञान प्राप्ति होती है। सत्ययुग में तप ही धर्म था, कलयुग में द्रव्य कामना ही धर्म है। किस तरीके से द्रव्य प्राप्ति हो? निष्काम शुद्धि मापनोति शुद्धया ज्ञानम न संशय कृतादौ ही तपः श्लाघ्यम द्रव्य धर्म कलौ युगे। सत्ययुग में ध्यान से ज्ञान प्राप्ति हो जाती थी, त्रेतायुग में ज्ञान से, द्वापर में यजन से, कलियुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान प्राप्ति होती है। इसलिए दान जो भी करते हैं वो भी न्याय उपार्जित होना चाहिए। शास्त्र स्पष्ट कहता है, न्यायोर्जितस्य वित्तस्य दानात् सिद्धि समुस्नते। न्यायार्जित धन ही दान करना चाहिए, उसी से ही कल्याण होगा। जो दान दे लेते हैं उसे भी प्रायश्चित करना होता है। दान या तपस्या से प्रायश्चित होता है, नहीं तो दान लेने वाला भी नरक में जाता है। इसलिए दान ग्रहण करना, दान देने और लेने में बड़ी सावधानी अपनानी चाहिए। एक तो शुद्ध धन हो, और पहुंचने वाले भी उसका उसी तरीके से उनको निभाना चाहिए। गृहीता ही गृहीतस्य दानादो तपसा तथा पाप संशोधनम कुर्याः अन्यथा रौरमं व्रजेत। अनुचित धन का दान लिया हुआ हो तो उसे समुद्र में डाल देना चाहिए। असत प्रति गृहे सर्वम दुर्दानम सागरे क्षिपेत। सागर में ले जाकर के क्षिपन करना चाहिए, डाल देना चाहिए। इसलिए दान की महिमा अनंत है। अपने यथाशक्ति के हिसाब से दान करना चाहिए, जैसा भी हो करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार के लिए हमने ये जन्म जीवन धारण किया हुआ है। आगे जाकर के सूत शौनकादि ऋषि फिर प्रश्न करते हैं। अब हमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ के विषय में बताइए। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजा ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहि न प्रभो। ये भी आप बताइए। दक्षु जी आगे वर्णन करते हैं। देखिए, अग्नि यज्ञ
अग्नि विधिवत रूप से अग्नि संस्कार करके जो हवन किया जाता है उसी को अग्नि यज्ञ कहा गया है। और द्रव्ययुक्त सामग्री को ये कई प्रकार की यज्ञ बताए गए हैं। महापुरुषों ने अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोपण करते हैं, अर्थात वानप्रस्थी जो हो गए हैं वो स्वल्पाहारी, उनके लिए अग्नि यज्ञ हो जाता है। उपासन्य जन्य यज्ञ अग्नि यज्ञ करते समय जब तक उपासना पूर्ण नहीं हो तब तक यज्ञ की अग्नि बूझित नहीं होनी चाहिए, वो जलती रहनी चाहिए। इसलिए औपासनाग्नि संधानम समारब्धम सुरक्षितम। प्रातः काल की हवन से आयु की वृद्धि, सायं काल के हवन से संपदा की वृद्धि होती है। नित्य हवन करना चाहिए। इस प्रकार के यहाँ अग्नि यज्ञ के विषय में वर्णन किया। आगे जाकर के ब्रह्म यज्ञ उसको कहा जाता है जो वेद वेदांत पुराण षटशास्त्र न्याय वैशेषिक रामायण महाभारत आदि सद्ग्रंथों का नित्य अध्ययन या श्रवण करना ही ब्रह्म यज्ञ है, जो आप और हम कर रहे हैं, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। ब्रह्म यज्ञम द्विजः कुर्या देवानां तृप्तये सकृत ब्रह्म यज्ञ इति प्रोक्तो वेदाः स्वाध्यायनम भवेत। आगे जाकर के जो देव यज्ञ हैं, भगवान भोलेनाथ ने बार के हिसाब से, लोक कल्याण के हिसाब से सर्वप्रथम ये 7 बार की रचना की, जो रविवार से लेकर शनिवार तक की जो बार का रचना है भगवान भोलेनाथ के द्वारा ये हुआ। और प्रत्येक बार में अलग अलग देवताओं की पूजा विधि उपासना विधि के विषय में भी उन्होंने उपदेश दिया, जिनका पूजन आदि से देव यज्ञ हो जाता है। इसी में ही 5 देवता सूर्य, शिव, दुर्गा, गणपति, विष्णु प्रमुख हैं, जो पंचायतन देवता के रूप में हर सनातन धर्मावलंबी पूजते आ रहे हैं, पूजते रहेंगे। और इसमें रविवार के इस बार के स्वामी शिवजी हैं, पूजन उपासना से आरोग्य प्राप्ति। सोमवार के स्वामी दुर्गा हैं, जिनकी उपासना से संपत्ति की प्राप्ति। मंगलवार के इसके स्वामी हैं स्कंद, जिनकी उपासना से रोग शांति। बुधवार के स्वामी है विष्णु, जिसके उपासना से पुष्टि प्राप्ति। गुरुवार के स्वामी है यम, जिसके उपासना से आयु वृद्धि। और शुक्रवार के स्वामी ब्रह्मा हैं, जिसकी उपासना से सुख भोग की प्राप्ति। इसी प्रकार शनिवार के स्वामी है इंद्र, और इसके उपासना से मृत्यु पर विजय। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। जिसकी भी उपासना करनी हो, मंत्र जप होम दान तप, ये 5 कोणों से उनकी उपासना करनी चाहिए। और ये क्रम आपकी जब तक करना चाहते हैं कर सकते हैं। कई लोग 1 दिन के लिए, कई महीना दिन के लिए, 2 महीना दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 9 वर्ष 11 वर्ष, इस तरीके से ये 12 के हिसाब से प्रेयर किया जा सकता है। जितना अपने से बन पाता है आप कर सकते हैं। और सभी सपरिवार मिलकर के करेंगे तो सभी का ही कल्याण होगा, ये भी ध्यान रखें। इसलिए परिवार अधिक से अधिक संलग्न हो, ऐसा समय उपयुक्त मतलब संयोग बना करके जितने समय तक आपको करना हो, 1 दिन से लेकर अनंत काल पर्यंत इनकी नित्य उपासना करने का विधान बताया गया है, उतने तक कर सकते हैं। यदि नित्य पंचदेव की जो उपासना करते हैं, ये बार के हिसाब से नहीं, जो नित्य पंचदेव की उपासना करते हैं उनका भी वही फल प्राप्त होता है जो फल बार के हिसाब से करते हैं। इसलिए पंचदेव का पूजन आज सनातन धर्मों में, सनातन पूजा पद्धति में विशेष रूप से माना गया है। और ये पंचदेवों में, पंचदेव की पूजा से घर में शांति, पुत्र, कलत्रा, आयु, आरोग्यता, लक्ष्मी, कीर्ति, यश, पुष्टि, सुख आदि सब प्रकार आ जाती है। इससे ज्ञान एवं गुरु स्थापना, और इससे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्त होने से गुरु की स्थापना होती है, गुरु की भक्ति आ जाती है, जो ब्रह्म तृप्ति कराने में समर्थवान हो जाते हैं। यह महिमा जो भी पढ़े सुने उनका भी कल्याण हो जाता है। और ब्राह्मण हो तो मंत्र के सहित देवताओं की प्रार्थना करनी चाहिए, पूजन अर्चन करनी चाहिए। ब्राह्मण से इतर हो
तो तंत्रोक्त विधि से, जिनका तंत्र उक्त विधि जो संक्षिप्त मंत्र माना गया है, उस मंत्रों से उन देवताओं की उपासना पूजा अर्चना करनी चाहिए। और बिना मंत्रों से फल की प्राप्ति नहीं होती है, पूजा अर्चना सफल नहीं होती है। इसलिए मंत्र के अधीन है देवता। सर्वदेवमयो विप्रः और सर्व नृप सर्व नारमयो नृपः, सब मनुष्यों के प्रतिनिधित्व राजा करते हैं और वेदों के प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करते हैं। इसलिए वेद ब्राह्मण के अधीन में हैं। आगे जाकर के देश काल और पात्रादि का भी वर्णन किया गया है और इस प्रसंग को आगे की प्रसंगों में आपको वर्णन करेंगे। आज का प्रसंग लगभग समय व्यतीत हो गया है, या तो लेके आगे वर्णन करेंगे तो 5 मिनट और लगेगा। देश काल एवं पात्रादि का वर्णन आगे वर्णन किया गया है। इसमें ऋषियों ने पूछा, देशादीनं क्रमोशो ही ब्रूहि सूत समर्थवित्तमम्। अब हमें पूजा अर्चना और उपासना के लिए योग्य स्थान और समय बताइए। सूत जी आगे वर्णन करते हैं, जहाँ आपको मन लगे वह स्थान ही सर्वोत्तम होता है। सर्वास्माद्दीकम गेयम यत्र वा रोचते मनः, जहाँ आपकी मन रमण हो जाए अर्थात आपकी मन आनंदित हो जाए, उसी स्थान को आप पूजा अर्चना और उपासना के लिए उस उपासना के लिए उपयुक्त माना गया है। फिर भी सुनो, घर में जो पूजा किया जाता है उससे 10 गुना गौशाला में पूजा किया हुआ फल मिलता है। घर से 10 गुना गौशाला, उससे 10 गुना जलाशय का तट, उससे भी 10 गुना बिल्व वृक्ष, तुलसी वृक्ष, पिप्पल वृक्ष, बट वृक्ष का तट, और उससे भी 10 गुना देव मंदिर, उससे भी 10 गुना गुरुजी के निवास स्थान, उससे भी 10 गुना नदी के तट, उससे भी 10 गुना सप्तगंगा के तट पर। और ये सप्तगंगा है गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, रेवा, और इनसे भी 10 गुना समुद्र के तट पर, इससे भी 10 गुना पर्वत की चोटी पर। और सत्ययुग में उपासना का फल पूर्ण मिलता था, त्रेता में 3/4, द्वापर में आधा और कलियुग में 1/4, और घोर कली आने पर उससे भी आधा फल प्राप्त होगा। शुद्ध आत्मा को शुद्ध दिन में उपासना के समान फल मिलता है। इसलिए शुद्धात्मनः शुद्ध दिनम पुण्याशाम फलम विदुः। आत्मा शुद्ध होना चाहिए, दिन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ऐसे दिनों में करना चाहिए। इसलिए 10 गुना, इससे भी 10 गुना संक्रांति में, उससे भी 10 गुना उत्तरायण दक्षिणायन के प्रवेश दिन में, उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण, उससे भी 10 गुना सूर्य ग्रहण में फल मिलता है। तपस्वी, ज्ञानी, योगी, यतिगण, ये सब पूजा योग्य बताए गए हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया हुआ हो, वह भी पूजा योग्य होता है। इसलिए ये सभी पात्र माने गए हैं। पात्र उसको कहा गया है जो पतन से बचाए। पतनात्रायते इति ही प्राप्तम शास्त्रे प्रयुज्यते, जो पतन से बचाए उसको पात्रता कहा गया है। इसलिए पात्रता के साथ में ही पूजा अर्चना और दान पुण्य का विधान बताया गया है। और पात्र परिचय में आगे वर्णन करते हैं, ब्राह्मण 3 प्रकार के होते हैं, एक तपस्वी, दूसरा शास्त्रज्ञ, तीसरा जाति का ब्राह्मण। और जाति से जो जाति का जो ब्राह्मण होता है, उससे बढ़कर शास्त्रज्ञ ब्राह्मण, और इनसे भी तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया गया है। इसलिए जो ब्राह्मण जिस देवता की उपासना करता हो, उसे दिया गया दान उसी लोक की प्राप्ति दाता को होता है। जैसे शिव भक्त हो तो कैलाश, विष्णु भक्त हो तो वैकुंठ, और सप्तबार के उद्देश्य से दिया गया दान भी बार के जो स्वामी हैं वो कृपा पात्र बन जाते हैं। और दान में अन्न, वस्त्र, अलंकार, गाय, भूमि, तिल, सुवर्ण, चांदी, घी, नमक, ऋतु अनुसार के फल, साग, दूध, दही, धान्य आदि पदार्थों की दान दिया जाता है, जो तत्त क्षेत्रों से उन्हें फल मिलते हैं। जो विद्या कामना करने वाले हैं
उनको ब्रह्म बुद्धि रख करके बालक ब्राह्मण को दान करें। जो भी वस्तु आप देना चाहते हैं, जो पुत्र कामना करने वाले हैं उनको विष्णु बुद्धि रख करके युवक ब्राह्मण को दान करें। ज्ञान कामना वाले रुद्र बुद्धि रख करके वृद्ध ब्राह्मण को दान करें। और जो बुद्धि की प्रखरता के लिए दान करते हैं तो सरस्वती की बुद्धि रख करके कुमारियों को दान करें। सुख भोग के लिए लक्ष्मी में बुद्धि रख करके युवती स्त्रियों को, और आत्मा ज्ञान की कामना करने वाले पार्वती में बुद्धि रख करके वृद्ध ब्राह्मणियों को दान करना चाहिए। दान जो भी हो, जिस कामना से भी हो, परंतु शुद्ध धन होना जरूरी होती है। पंचामृत दान से कायिक, वाचिक, मानसिक शांति, और इसी प्रकार भूदान से यह और परलोक में सम्मान। तिल दान से बल की वृद्धि होती है, मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है। सुवर्ण दान से जठराग्नि की वृद्धि होती है, शक्ति प्राप्त हो जाता है। घृतदान से शरीर पुष्टि, वस्त्र दान से आयु वृद्धि, धान्य दान से ऐश्वर्य वृद्धि, नमक दान से 6 रसों की प्राप्ति, और कन्या दान से कल्पांत पर्यंत सुख भोग प्राप्ति होती है। और जो मोक्ष की कामना करने वाले हैं वो कोई भी कामना नहीं रखें, ईश्वर को अर्पण करें। ईश्वरार्पण बुद्धया ही कृत्वा मोक्ष फलम लभेत। ईश्वर में बुद्धि रख करके, भगवान का है, भगवान के लिए हमने अर्पण किया, इस भावना से जो अर्पण करते हैं वो मोक्ष कामी होते हैं। इसलिए शास्त्र कहती है सकाम से निष्काम की ओर जाना चाहिए। सकाम प्रार्थना, सकाम पूजन, सकाम अर्पण हमें बंधन में डाल देता है, हम बंध जाते हैं। परंतु वहीं जो निष्काम और ईश्वर के अर्पण किया गया जो भी कर्म होती है, ईश्वर की खाता में चला जाता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और आज से ही यही शुरू करें, जो भी हम अर्पण करेंगे प्रभु का था और हम भी प्रभु के हैं और प्रभु के ही स्वरूप में हमने अर्पण किया। इस भावना से ईश्वर बुद्धि में रख करके अर्पण करें। यहीं आकर के आज का सत्संग हम यहाँ विराम ले रहे हैं। आगे की प्रसंग पुनः आप सभी से कल मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय।